नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर्व, और शांति पर्व का भी जो हृदयस्थ भाग है, हम कह सकते हैं कि अब उसका प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि पितामह भीष्म के पास से सभी शिक्षाएं युधिष्ठिर को प्राप्त कर ली। इसीलिए श्री कृष्ण उनको वहां लेके आए हैं, और उनके जैसा गुणी, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, तेजस्वी दूसरा कोई इस संसार में नहीं है। और जब व्यक्ति मृत्यु शैया पे पड़ा हो ना, उस समय उसके अंदर कोई स्वार्थ या और चीजें रह नहीं जाती हैं। ऐसे में पितामह द्वारा दिया गया उपदेश वो युधिष्ठिर के लिए सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। और सिर्फ युधिष्ठिर के लिए क्यों, हम सबके लिए भी वो सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। पर वहां जाने से पहले उसकी जो भूमिकाएं हैं उनका प्रारंभ यहां से हो रहा है। तो वहां श्री कृष्ण की पितामह भीष्म ने स्तुति की, उसके बाद सभी लोग वहां विद्यमान होते हैं। ऐसे में युधिष्ठिर जो हैं, उनके मन में जो कुछ चल रहा है वो अभी संपूर्णतया तो शांत नहीं हुआ है, और यही हुआ करता है। तो उनको ये लगता है कि बहुत बड़ा क्षत्रियों का संहार इस युद्ध में हुआ है। फिर उनको याद आता है कि क्षत्रियों के संहार के लिए भगवान परशुराम की कथा भी जानी जाती है। तो श्री कृष्ण से ये प्रश्न करते हैं, महात्मना भगवता रामेण यदुपुंगव कथम उत्सादितम क्षत्रम कथम वृद्धिम उपागतम। जैसे आज ये पृथ्वी क्षत्रियों से हीन प्राय हो गई है, बहुत कम लोग बचे हैं, बड़े बड़े वंशों का नाश हो गया है, फिर कैसे इस पूरी पृथ्वी पे ये क्षत्रियों की सृष्टि होगी, इस बात को अगर समझना हो तो चलिए इतिहास के पास चलते हैं। तो श्री कृष्ण से ये प्रश्न करते हैं कि मैंने सुना है कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों से विहीन इस पृथ्वी को बना दिया था, तो फिर से इस पृथ्वी पे क्षत्रियों का साम्राज्य और वर्चस्व और राज्य ये सब किस प्रकार से स्थापित हुआ। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इतिहास की प्रसिद्ध कथा सुनानी शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि जन्नू नाम के एक परम प्रतापी राजा हुए, उन महाराज के यहां अज का जन्म हुआ, इन अज के यहां बलाकाश्व का जन्म हुआ, बलाकाश्व के यहां कौशिक नाम का उनका पुत्र हुआ। ये परम धर्मज्ञ, परम तेजस्वी, अत्यंत तपस्वी, और इन्होंने ये निर्णय किया कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इस त्रिलोकी पे शासन कर सके। अब भैया त्रिलोकेश्वर तो इंद्र हैं। कठिन तपस्या कुशिक ने शुरू की। कुशिक की तपस्या से प्रसन्न होकर के इंद्र ने यह निर्णय किया कि वो स्वयं इनके यहां जन्म लेंगे, और फिर उन्होंने इन कुशिक के यहां गाधी के रूप में जन्म लिया। ये परम प्रतापी राजा हुए गाधी, क्योंकि स्वयं इंद्र के अवतार थे, और त्रिलोकी के स्वामी बनने का जो एक उनका अधिकार है, उस अधिकार को इस मनुष्य रूप में भी उन्होंने प्राप्त किया। इन गाधी के यहां सत्यवती नाम की इनकी पुत्री हुई। अब सत्यवती का विवाह जो है वो ऋचिक नाम के ऋषि के साथ हुआ। ये ऋषि भृगुवंशी, अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी, क्योंकि भृगुवंश तो अपनी तपस्या के लिए जाना जाता है। जो स्वयं विष्णु की छाती में लात मारने की शक्ति रखे, ऐसा तो यही एक कुल है। ऋचिक के साथ जब सत्यवती का विवाह हुआ तो गाधी के यहां कोई उत्तम पुत्र का जन्म हो और सत्यवती को भी उत्तम पुत्र का जन्म हो, इस आशय से उन ऋचिक ऋषि ने एक चरु तैयार किया, और दो अलग अलग पात्रों में वो चरु अपनी पत्नी सत्यवती को दिया, और उससे कहा कि ये चरु जो है ये अपनी माता को दे देना, और ये दूसरा वाला चरु जो है ये तुम्हारे लिए है। इसको खाने से उत्तम संतानों की तुम लोगों को प्राप्ति होगी। अब वही ऐसा समय था जब गाधी जो हैं वो तीर्थ यात्रा करके अपनी पत्नी के साथ वहां करके पहुंच गए। पुत्री को पिता के और माता के आने का जो एक आनंद होता है, उस आनंद में वो ये भूल गई कि कौन सा चरु उसके लिए है पात्र, और कौन सा चरु का पात्र उसकी माता के लिए है। इसलिए उसने दोनों ही पात्र अपनी माता को दे दिए। ऐसे में उसकी माता ने जान करके
जो पात्र उसकी माता के लिए था वो अपनी पुत्री सत्यवती को दे दिया, और सत्यवती का जो पात्र था उसका चरु वो स्वयं खा लेते हैं। परिणाम ये हुआ कि दोनों जब गर्भवती हुई तो दोनों के गर्भ के लक्षण के अनुसार ऋचिक ऋषि ने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि भाई आपकी माता ने आपके साथ जाने अनजाने में एक ऐसा कार्य कर दिया है कि जिससे जो पुत्र उसको प्राप्त होना चाहिए था वो पुत्र इस समय तुम्हारे गर्भ में है। ये पुत्र अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और अत्यंत क्रूर कर्मा होगा। सत्यवती ने जैसे ही ये बात सुनी उसके तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण पत्नी ये नहीं चाहेगी कि उसका पुत्र क्रूर कर्मा हो, उसका पुत्र ऐसे भयंकर कार्य करने वाला हो। ऋषिक ऋषि ने कहा, और आपकी माता ने जो खाया है उस चरु के कारण उनके यहां ब्राह्मण कुल को भी देदीप्यमान करे ऐसे पुत्र का जन्म होगा। तो सत्यवती तो रोने लग गई। माता के यहां जो होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे किसी हिंसक और क्रूर कर्मा पुत्र की आवश्यकता नहीं है। ऋषिवर आप इतने तपस्वी हैं, आप मुझे इससे मुक्ति दिलवाइए, मुझे ऐसी संतान नहीं चाहिए। तब ऋचिक ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से यह कहा कि ठीक है, तुम्हें मैं वरदान दे रहा हूं कि तुम्हारे यहां जो संतति होगी वो ब्रह्म तेज से युक्त होगी, लेकिन उसकी संतान यानी मेरा पुत्र नहीं पर मेरा पौत्र जो है उसको भी मैं इसी तुल्य मानता हूं, वो इन्हीं गुण धर्मों वाला होगा। इस प्रकार से गाधी के यहां सत्यवती की माता के गर्भ से जिस पुत्र का जन्म हुआ वो परम प्रतापी पहले राजा रहे ऐसे विश्वामित्र, और बाद में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जो बन पाए, वो श्रेष्ठ बालक का जन्म हुआ। इधर सत्यवती ने जिस पुत्र को जन्म दिया वो अत्यंत तेजस्वी, ब्राह्मणोचित धर्मों से युक्त, जिनको भृगुवंश में जमदग्नि नाम मिला। लेकिन जैसा कि ऋषिक ऋषि ने कहा था सत्यवती से कि आपके यहां जो पौत्र होगा तो जमदग्नि के पुत्र के रूप में परशुराम का जन्म हुआ, जो कि वरदान ही ये था कि वो अत्यंत क्रूर कर्मा, अत्यंत क्रोधी, अत्यंत पराक्रमी योद्धा होंगे। उसी प्रकार के गुण धर्मों से युक्त इन परशुराम जी का जन्म हुआ। लेकिन यही वो काल था जब हैहय वंश में कृतवीर के यहां अर्जुन का जन्म हुआ। ये परम तेजस्वी क्षत्रिय राजा थे। ब्राह्मणों का आदर, मान, सम्मान, ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों की अर्चना, विविध प्रकार के यज्ञ यागादि करना, यही इनका कार्य था। इतने पराक्रमी थे कि 1000 भुजाएं इनके पास हैं। इस प्रकार का इनका तेज, समस्त पृथ्वी पे इनका एक छत्र साम्राज्य, बड़े बड़े यज्ञ किए। एक दिन की बात है कि अग्निदेव इनके पास आ गए और इनसे वरदान मांगा। तो इन्होंने कहा कि जैसे अर्जुन ने खांडव प्रस्थ जला करके अग्नि को तृप्त किया था, इसी प्रकार से इन्होंने भी, इन अर्जुन ने भी अग्नि को तृप्ति का वरदान दे दिया। फिर तो उनके बाणों पे बैठ करके अग्निदेव ने विविध वनों को और जो कुछ उनसे बना उन्होंने बहुत बड़ा संहार किया है। इसको आप दूसरे रूप में ऐसे भी देख सकते हैं कि अर्जुन परम तेजस्वी हैं, प्रतापी हैं। जब अग्निदेव ने उनसे वरदान मांगा तो अग्निदेव एक प्रकार से उनके वश में आ गए हैं, और अग्निदेव को साक्षी रख के फिर इन्होंने, आप कहिए तो ये प्रजा के कल्याण के लिए भी बहुत सारी ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है उसका, क्योंकि कभी भी किसी भी विकास का पाया जो है ना वो किसी ना किसी विनाश के ऊपर ही खड़ा होता है। इतने पराक्रमी थे कि इनकी पुत्र और इनकी संतति जो है वो सभी अभिमानी हो गए हैं। महात्मा आपव जो हैं उनका आश्रम बड़ा सुंदर था, लेकिन कार्तवीर अर्जुन के बाणों पे सवार अग्निदेव ने न सिर्फ उस वन को
उनके आश्रम को भी जला दिया। अब आप इस चीज को समझ लीजिए कि अग्निदेव को तो कोई दोष नहीं लगेगा। दोष किसको लगेगा? जिसके बाण पे संधान करके अग्निदेव वहां तक पहुंचे हैं। तो उन ऋषि ने अर्जुन को इस बात का शाप दे दिया कि आपकी ये भुजाएं एक ब्राह्मण जो है ना अपने फरसे से काट के खत्म कर देगा। लेकिन कार्तवीर्य अर्जुन इतने धार्मिक थे, हमेशा यज्ञ आदि करते रहते थे, इसलिए उन्होंने कभी इस चीज की चिंता ही नहीं की, क्योंकि उन्हें यह पता था कि वो कभी भी किसी भी ब्राह्मण का अपराध कर ही नहीं सकते हैं। और जब वो ब्राह्मण का अपराध नहीं करेंगे तो कोई ब्राह्मण उनको क्यों मारेगा या उनकी भुजाएं क्यों काटेगा। लेकिन नियति तो कुछ अलग ही हुआ करती है। यहां पे उनके पुत्र एक दिन जमदग्नि के आश्रम में पहुंच जाते हैं, परशुराम के पिता के आश्रम में पहुंच जाते हैं, और वहां परशुराम के पिता की जो गाय है उसके बछड़े का अपहरण करके ले जाते हैं। देखिए, राजकुमारों को ये कुछ शोभा दे ऐसा कार्य नहीं है, लेकिन कई बार बुद्धि जब खराब होती है, या जिसको मैंने कहा कि जब नियति ही ये है, तो वो उस बछड़े को लेकर के चले गए। जमदग्नि ने जब परशुराम से ये बात कही तो परशुराम सीधे जाकर के पहुंच गए कार्तवीर्य अर्जुन के यहाँ कि भाई आपके पुत्र आदि जो हैं वो हमारे आश्रम में आए तो वहां से बछड़ा ले आए हैं। लेकिन ऐसे प्रतापी राजा को ये आरोप अपने पुत्रों के ऊपर बिल्कुल योग्य नहीं लगा। वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि मेरे पुत्र चोरी का काम कर सकते हैं क्या। और इसी बात को लेकर के अर्जुन और परशुराम के बीच में युद्ध शुरू हो गया। परशुराम जी ने जैसा कि अर्जुन को शाप था, उनकी 1000 भुजाएं काट के और सिर्फ 2 भुजाएं रह गई, ऐसा अर्जुन को बना दिया। एक सामान्य व्यक्ति जो परम पराक्रमी, परम तेजस्वी था, जिसकी भुजाओं के पराक्रम से पूरी पृथ्वी कांपा करती थी, उसको एक सामान्य व्यक्ति बना करके छोड़ दिया। और उसके रनिवास में जहां पे उन राजकुमारों ने उस बछड़े को छुपा के रखा था, उसको लेकर के आ गए। अपने पिता का इस प्रकार का अनादर देख करके वो सारे इसके पुत्र जो हैं एकत्रित होकर के और जमदग्नि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। परशुराम उस समय समिधा वगैरह लेने के लिए गए हुए थे और उनके पीछे वो जमदग्नि के सिर को काट देते हैं। भाले से उनके सिर को काट के और उस सिर को भाले पे वहीं आश्रम में लटका देते हैं। जैसे ही परशुराम वापस आए, उन्होंने अपने पिता का यह अपमान देखा, क्रोध 7वें आसमान पे पहुंच गया। और जैसे ही ये जाना कि ये कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों का कार्य है, वो सीधा वहां आक्रमण कर देते हैं। अर्जुन के साथ साथ उनके सभी पुत्रों का, और सभी पुत्रों का नहीं, उनके वंश में एक भी बालक नहीं बचे, इस प्रकार से सबका संहार कर देते हैं। जो भी राजा उनकी मदद के लिए आए, जो भी उनका साथ देने के लिए आए, उन सब का यहां परशुराम ने संहार कर दिया। क्योंकि परशुराम पिता के बहुत भक्त थे। पिता के कहने से तो उन्होंने अपनी माता रेणुका का सिर तक काट दिया था। जब पितृभक्त बालकों की बात आती है तो उसमें परशुराम का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन इतने बड़े संहार से अत्यंत त्रसित होकर के वो सब कुछ छोड़ करके पर्वतों में चले जाते हैं। वहां जाकर के वो तपस्या में लग जाते हैं। एक बार की बात है, परिवार में जैसे कभी कभी कुछ बातें हो जाया करती हैं। विश्वामित्र के पौत्र रैभ्य के पुत्र महातेजस्वी परावसु ने जो है ना, भरी सभा में ये कह दिया कि भाई याति वगैरह के पुत्रों ने, प्रतरदन वगैरह ने जब यज्ञ आगादि किया था तब परशुराम जी वहां विद्यमान थे, तो क्या वो क्षत्रिय नहीं थे? अरे जब आपने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित बना दूंगा, तो उन सब क्षत्रियों को आपकी उपस्थिति में उन्होंने सब कुछ किया ना, आपने कैसे उनको सहन कर लिया? अब देखिए, क्रोधी व्यक्ति को तो क्रोध दिलाने भर की देर है। अब ये सभी क्षत्रिय, क्योंकि 1000 साल लगभग गुजर गए हैं और भगवान परशुराम अपनी तपस्या में बने रहे, तो जो कार्य करने के लिए उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया था वो कार्य नहीं हुआ। यहाँ ब्राह्मणों का अपमान, यहाँ इस प्रकार की स्थितियां वो उसी प्रकार से फिर से होने लग गई हैं। तब भगवान परशुराम ने ये निर्णय किया है कि मैं इस पृथ्वी पे अब क्षत्रियों को रहने ही नहीं दूंगा। और फिर उन्होंने 21 बार
यानी सहस्त्रबाहु अर्जुन को मारने के लगभग 1000 साल बाद दोबारा से ये कार्य किया गया है। त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वीं कृष्णाम निश्क्षत्रिया प्रभु, 21 बार उन्होंने, और इस बार तो उनका इस प्रकार का आयोजन हुआ करता था कि क्षत्रियों को मारा, उनके पुत्रों को मारा। अरे जो बालक गर्भ में थे, जब उन्होंने जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार की स्थिति है। यानी उन्होंने ये निर्णय कर लिया था कि किसी भी क्षत्रिय बालक को मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा। तब कश्यप ऋषि जो है ना, वो एक यज्ञ करके और दान के रूप में संपूर्ण पृथ्वी उनके पास से ले लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आज के बाद आप कभी भी इस पृथ्वी पे विद्यमान नहीं रहेंगे। तब एक सूरपारक नाम के द्वीप की स्थापना करते हैं और पर्वत के ऊपर स्थित इस पे आप अपना स्थान बनाते हैं और परशुराम वहाँ रहने लग जाते हैं, जिसको हम महेंद्राचल भी कहते हैं। और तब से उन्होंने जब पृथ्वी पे आना बंद किया कि अब वो पृथ्वी पे नहीं आएंगे या पृथ्वी पे आकर के वो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अब गुरु ने उनसे ये वरदान ले लिया है या उनसे ये वचन ले लिया है, ये गुरु दक्षिणा के रूप में लिया है कि अब आप पृथ्वी पे किसी का संहार नहीं करेंगे, पृथ्वी पे ही नहीं रह सकते हैं, आप रात्रि निवास ही नहीं कर सकते हैं। तो ये भगवान परशुराम ने जब ये कर दिया, आप क्षत्रिय नहीं है तो वैश्य लोग, शूद्र लोग, मतलब ब्राह्मणों का कल्याण हो, इसलिए तो ये कार्य किया गया था। लेकिन यहाँ तो प्रजा का और अधिक कल्याण होने लग गया, क्योंकि अब तो जिसकी जैसी मनमानी होती, जब राजा नहीं है तो सभी अपने अपने हिसाब से। अब इन्होंने तो पृथ्वी पे क्षत्रियों का संहार करके और सारा राज्य जो है वो ब्राह्मणों को दे दिया, लेकिन ब्राह्मणों का ये कार्य नहीं है कि वो राज्य को चला पाए, क्योंकि किसी की हत्या करना, किसी को मारना, किसी को दंड देना, ये ब्राह्मणों से होता नहीं। तो परिणाम ये हुआ कि सर्वत्र अराजकता फैल गई और वो अराजकता इतनी बढ़ गई, पृथ्वी जो है वो रसातल में जाने के लिए तैयार हो गई। तब स्वयं अपने उरु के ऊपर कश्यप मुनि ने इसको धारण किया है और इसलिए इसका एक नाम पड़ा है उर्वी। उर्वी इसको इसलिए कहा जाता है। इस प्रकार से पृथ्वी का नाम उर्वी पड़ा। अब वो पृथ्वी कश्यप ऋषि से कहती है कि महाराज, जब तक क्षत्रिय नहीं होंगे तब तक मेरा पालन पोषण नहीं हो सकता है और तब तक ये पृथ्वी सुचारू रूप से यहाँ के राज्य काज नहीं चल सकते हैं और ये काम क्षत्रिय ही कर सकते हैं। ना तो ये काम ब्राह्मणों का है, ना ये कार्य वैश्यों का है, ये कार्य तो क्षत्रिय ही कर सकते हैं। कश्यप ऋषि कहते हैं कि क्षत्रिय हम कहाँ से लाएं? तब पृथ्वी कहती है कि मुझे पता है, और फिर उन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षत्रिय वंश के बालक बच गए। ये है वंश बहुत बड़ा था। तो पृथ्वी कहती है कि मैंने जिन जगह पे जिन बालकों को छुपा लिया है, मैं जिनको छुपा पाई हूँ, क्योंकि मुझे मेरी रक्षा के लिए क्षत्रिय की आवश्यकता थी, उनके बारे में आपको बताती हूँ। तो उन्होंने बताया कि पौरव वंश का जो पुत्र है विदुरथ, वो रीछों के बीच में जंगल में उसका पालन पोषण रीछों ने किया है। तो विदुरथ जो है वो वन में विद्यमान है। इसी प्रकार से पराशर ऋषि ने सौदास को जो है उनकी रक्षा कर ली है और सौदास जो है वो पराशर के यहाँ विद्यमान है। शिवी के पुत्र गोपति हैं, जो गायों के बीच में बड़े हुए, इसलिए इनका नाम गोपति पड़ा है। इसी प्रकार से प्रतर्दन के पुत्र वत्स, क्योंकि बछड़ों के साथ ये बड़े हुए हैं, इसलिए इनका नाम वत्स पड़ा है। इसी प्रकार से दधिवाहन के पौत्र और दिविरथ के पुत्र बृहद्रथ हैं। ये भी लंगूर बंदरों के साथ ये बड़े हो गए हैं और गृध्रकूट पर्वत पे ये विद्यमान हैं। मरुत राजा जो हुए, उनके वंश में भी एक पुत्र है समुद्र में, जिसका भरण पोषण हुआ है। अब आप ये समझिए कि भगवान परशुराम के संहार से व्याकुल होकर के जब स्त्रियां भाग गई हैं, कोई किसी वन में चली गई, उसने वन में जन्म दिया है, अब ये पृथ्वी को पता है, इसलिए उन्होंने ये सब बताया है। और फिर इन लोगों को कश्यप ऋषि ने बुला करके और राजा बनाया है। उन्हीं के वंश आगे चल करके आज इस प्रकार में प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने परशुराम की पूरी कथा सुनाई है। इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।